चलिए, तो आज की बेसिकली हमारी जो ये क्लास है DSSB से संबंधित है और मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ DSSB में सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास है ये और बेसिकली मैं वो टॉपिक लेना चाहता हूँ यहाँ पे। हालांकि समाजशास्त्री सिद्धांत यहाँ पे नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये मंडे को करवाऊंगा। अभी जो मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे यूजीसी के बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, कल ईएसआई का पेपर है उनमें भी बेनिफिट मिलेगा और DSSB के लिए भी ये इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। ठीक है, वहां पर भी है, तो ये आप लोगों का तैयार भी होता रहेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, वन लीनियर तथ्य के रूप में आप लोगों से नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में। हिंदू सुधार आंदोलन एक है और आप सभी को पता है, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मैं दूंगा, बनाया हुआ पीडीएफ है मेरे पास है। ठीक है, ये जो सुधार आंदोलन है इसमें एक आता है ब्रह्म समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज। कई बार परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में, जरूरी नहीं केवल सोशल वर्क में ही, अदर भी एग्जाम में पूछा जाता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है तो आप लोग बताते चलिएगा सभी लोग, स्थापना की डेट प्लीज। 1828, बिल्कुल। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। हालांकि बड़ा फेमस ये संस्था है और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है इस शायद इस क्लास में जिनको पता ना हो इसके बारे में, सभी को पता होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कहाँ से शुरू हुआ है? कोलकाता से। कहाँ से शुरू हुआ है ये? कोलकाता से शुरू हुआ है। जरा एक बार बताइए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है ब्रह्म समाज का? किस लिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, प्लीज बताइएगा। हिंदू समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, क्या थी? व्याप्त जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं सती प्रथा को, सती प्रथा को, बहु विवाह को, ठीक है, बहु विवाह को, वेश्यागमन को, वेश्यागमन को, ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? छुआछूत कहते हैं, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, है ना। तो छुआछूत को इत्यादि, इन जो विभिन्न प्रकार की समाज में कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करना और इक्वेशनवाद का प्रचार प्रसार करना। किसका प्रचार प्रसार करना है बताइए एक बार? इक्वेशन, हाँ, इक्वेशनवाद का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट तथ्य है ब्रह्म समाज के संबंध में। ठीक है, बीपी सर है, बताइए बीपी सर। चलिए फिर ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं। ये दो तीन बातें याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ब्रह्म समाज 1828, कलकत्ता, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज लाया गया था। परीक्षा में पूछा था भाई कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, ब्रह्म समाज को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, और उसका क्या नाम है? अद्वैतवादी। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कही गई है। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कही गई है, याद रखिएगा, संस्था कही गई है। ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, परीक्षा में पूछा जाता है, बताइए कि निम्न में से अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कौन सी है, तो आप बताइएगा ब्रह्म समाज है। मैं ब्रैकेट में यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ब्रह्म समाज है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा आप सबके लिए, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अंतर जातीय विवाह, ठीक है, अंतर 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 जातीय विवाह, ठीक है, और स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। प्लस में स्त्री शिक्षा पर जो है बल दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्त्री शिक्षा पर
बल दिया है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। अब आपका ये पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य समाज। आर्य समाज, ब्रह्म समाज से इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1870। अच्छा, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? वेरी गुड, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बहुत बढ़िया। जरा बताएंगे यह कौन से स्थल से आर्य समाज लाया गया, कहां से इसकी स्थापना हुई? प्लीज स्थल बताइए। मुंबई, ओके, बंबई या मुंबई बात नहीं कही है। और मुंबई में कौन सी जगह से? तो मणिक, अरे वाह, चंद्र, चंद्र वाटिका। बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था, है ना? इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को, इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध, पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, रूप से, हाँ, स्थापित करना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्थापित करना। बस ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। भारत में अगर मैं बात करूं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने की बात किया गया। भारत को किसमें बांधने का प्रयास किया? भारत को, भारत को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे तीन शब्द, एक शब्द होगा धार्मिक, दूसरा शब्द होगा सामाजिक, तीसरा शब्द क्या होगा? राजनीतिक। तीन शब्दों, ये जो तीन शब्द हैं, इनको बेसिकली एक सूत्र में बांधने का काम किया, ठीक है। तो ये आपके लिए दो महत्वपूर्ण बात रहेंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती जी का एक नारा है, कोई बच्चा मुझे बताएगा वो नारा का क्या नाम था? ओके, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बीपी सर आप अनम्यूट हैं। आगे बात करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु दयानंद एंग्लो, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1889 में। 1889 में स्थापना या स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आप डीएबी का नाम सुने हो? डीएवी, ये वही प्रतिक्रियाएं बेसिकली यहां पर शामिल होती। इनमें इनकी एक खास पुस्तक रही है, और उस पुस्तक का नाम आप अवश्य याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती की। और वो जो किताब है, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया जवाब आया भाई आपका। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो बहुत फेमस है, और ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश सन 1875 में आया है इनकी किताब। हालांकि कई किताबें हैं, जैसे वेद व्यास की बात करें, है ना, एक भूमिका है, ठीक है, कई किताबें हैं इनकी। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई किताब फेमस रही तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। मैं कहूंगा कि यही याद रखे, बस यही काफी है। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम बताइएगा जरा, मूल नाम, बचपन का नाम। मूल शंकर, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। इनके गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे, स्वामी बिरजानंद थे। चलिए, ये पॉइंट आपका कवर हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 18, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब, स्वामी विवेकानंद। हाँ, कहीं कहीं अगर हम बात करें तो 1896 भी मिलता है, लेकिन प्राथमिकता अगर दोनों ऑप्शन में आएगा तो 1896 देखिए दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अरोड़ा सिंह वाली किताब में यही मिलता है 1987। इसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। कहां पर ये इसकी स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता के बेलूर मठ में। वेरी गुड, बेलूर मठ में। उद्देश्य क्या इसका था? उद्देश्य क्या था? मानवतावादी और समाज कार्य करना, मानवतावादी प्लस में समाज कार्य करना, ये बेसिकली इसका खासकर उद्देश्य था। जिसे सामाजिक सुधार के द्वारा क्या है? अज्ञानता, अनाथों की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना इसके अंतर्गत रखा गया था। तो मैं नीचे लिख देता हूं, अज्ञानता को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना, और साथ ही साथ अनाथों की सहायता करना, अनाथों की सहायता, और एक शब्द और नोट कर लीजिए, गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी गरीबों की जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को भी दूर करना है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं में आपको बताए कि इनका एक आदर, जैसे पुनः वेदों की ओर लौटो, नाम स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, इक्वेशरवाद का नाम राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। ठीक है, और मानवता और सामाजिक कार्य की प्रक्रिया के साथ साथ इनका नाम अगर आता है तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत रामकृष्ण परमहंस के अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? हाँ, राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, याद रखिएगा, ये गुरु हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अगर बात किया जाए मूल नाम या बचपन का नाम तो क्या था? दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त। इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आता है 1893 वाला। 1893 में क्या किया था इन्होंने? बताइए, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, और नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने, हाँ, नेतृत्वकर्ता में इनकी एक अहम भूमिका थी। बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर ये परमहंस से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त हुआ। उसके बाद बात करेंगे थियो। ये सभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, तो जो है जो मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट है उनमें तो ये तो आएगा ही आएगा एक आध सवाल, और साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी ये सवाल आएगा, और कल के परीक्षा में भी ये सवाल आएंगे, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसकी स्थापना जरा मुझे बताइएगा, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1875। 75, 57 नहीं सर, 75। हाँ, इसकी अगर हम बात करें जो है स्थान को लेकर, तो आप नाम नोट करिएगा, न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। कौन सी जगह? यूएसए में, अमेरिका में। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि भारत में इसका मुख्यालय बताइएगा, भारत में मुख्यालय कहाँ पर है?
मद्रास कौन सी जगह? मद्रास पेपर में नहीं आता है, पेपर में आता है अडियार। हाँ, पेपर में आता है अडियार। कब बनाया गया था? 1882 में। संस्थापक के नाम बताइए। मैडम ब्लात्स्की, और एक नाम, अच्छा ये जानते हैं, ये रूसी हैं। ये कौन सी महिला है? रूसी है, रूस के। और एक नाम आपने अभी बताया, और कर्नल हेनरी, हेनरी, हाँ। और कट, ये कहाँ के थे? अमेरिकी सैनिक, हाँ, सैनिक थे। ठीक है। अच्छा, एक नाम आपने और देखा होगा, एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट का नाम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तीन नाम है, एक, दो, और ये रहा तीन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, और भी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी में अगर मैं बात करूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सरस्वती के आमंत्रण पर भारत लेके आया था। तो किसको लेके आया गया था? किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आमंत्रण दिया था। किसको आमंत्रण दिया था? बताइएगा एक बार जरूर। आमंत्रण, हाँ, आमंत्रण दिया था 1879 में एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष कब बनी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकी अध्यक्ष सन 1907 में अगर बात करते हैं, तो एनी बेसेंट क्या बनी थी यहाँ पे? ये बेसेंट जी अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एनी बेसेंट ने, आपने नाम सुना होगा, एनी बेसेंट ने सन 1898 में, ठीक है, 1898 यानी 1898 में बनारस में, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। किसका? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, कब? 1898 में, जिसका नाम बदल दिया गया। नाम कब बदला? 1916 में बदल, जो है, नाम जो है बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया? BHU, हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम पड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछता है, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्थापना में अगर हम बात करें, है ना, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। इन्हीं का नाम हमें देखने को मिलता है। बट हालांकि 1916 में ही, आपने नाम सुना होगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित केंद्रित विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, और उस समय इनका भी नाम हमें देखने को मिलता है। किसका नाम? तो याद रखिएगा, 4 फरवरी 1916 वाली प्रक्रिया में नाम याद रखिएगा इनके साथ साथ। क्या नाम बताया? मदन मोहन मालवीय। हालांकि ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, और उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह ही, आयरलैंड में भी एक होम रूल लीग है, उसी की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना? ठीक है, भारत में भी। तो जो होम रूल लीग की स्थापना की बात मैं कर रहा हूं, इसकी प्रक्रिया में अगर जिक्र पूछा जाए कि भाई कब हुआ, तब क्या नाम बताएंगे? होम रूल लीग की स्थापना में अगर जिक्र होता है, तो एनी बेसेंट ने भारत में किया था। तो उस समय आपको बता दूं
कि बाल गंगाधर तिलक के पुणे में 28 अप्रैल 1913 को बेलगांव गांव मतलब पूना में है, उसी समय वहीं पर इसकी स्थापना करने में एक अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, तो अगर परीक्षा में आए कि आयरलैंड के तरह होम रूल लीग की स्थापना भारत में किसने किया है, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम मत लगाइएगा, तब वहां पे नाम किसका लगेगा, एनी बेसेंट का। ये तथ्य आप जरूर याद में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट के लेकर, प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पेपर में आ ही जाए, कल कई बार आ चुका है ये, है इतनी बार आ गया है कि पूछो मत। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 कहां पर हुई है, मुंबई में। किसने किया है बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? ओके, सबसे पहले नाम आता है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। साथ साथ किसका नाम आएगा, साथ ही साथ किसका नाम आएगा, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर। ठीक है, ये तीन ऐसे विद्वान हैं या तीन ऐसे सामाजिक सुधारक हैं प्रार्थना समाज के भारतीय, जो जाने जाते हैं इस प्रार्थना समाज में। ठीक है, अच्छा, भारतीय नवजागरण के दौरे में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए ये भूमिका हमें देखने को मिलती है पर प्रार्थना समाज में। ठीक है, प्रार्थना समाज में, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और केशव चंद्र सेन का नाम आता है, तो केशव चंद्र सेन और श्री धरलू का नाम जो आता है वो वेद समाज में आता है। यहाँ बहुत बच्चे उनका नाम लगा देते हैं, बट मैं यहाँ एक नोट करना चाहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, NOT नोट करके, वेद समाज, इतना याद रखिएगा आप लोग, वेद समाज नाम रहेगा केशव चंद्र सेन, साथ में एक नाम याद रखिएगा आप लोग, श्री धरलू, श्री धरलू का नाम जरूर आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आप लोगों से ये पूछा जाए। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, 1864 में, 1864 में। जातिगत पूर्वाग्रह को समाप्त करना है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना है, महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना है, इसीलिए यही जो है इस समाज, इस वेद समाज की स्थापना की गई। हिंदू धर्म के अंधविश्वासों की वेद समाज ने ही आलोचना भी की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके संबंध में। ठीक है, प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास करना है और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था, ये प्रार्थना समाज के अंतर्गत जिक्र किया गया था। ठीक है, तो प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना, ये चीजें दर्शाया गया। अब इन तीन विद्वानों में से एक विद्वान को पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अच्छा, भारत के नव जागरण के अग्रदूत कौन है बताइएगा, भारत के नव जागरण के अग्रदूत कौन है? बिल्कुल, राजा राम मोहन राय हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन रहे हैं? इन तीन विद्वानों में से एक है कोई, बताइए ना। पश्चिम भारत, बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका जो आ रहा है, महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत के सांस्कृतिक, ये मैं यहाँ पे नोट करूंगा इसको भी, ताकि आप लोग ध्यान रखें। ये रहा इंपॉर्टेंट, महादेव गोविंद रनाडे का नाम, और यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ पश्चिम भारत। ठीक है, पश्चिम भारत के या भारत में नाम आएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। ठीक है, जागरण के अग्रदूत, के अग्रदूत, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, है ना। अच्छा,
रनाडे जी का एक स्टेटमेंट भी है। क्या है स्टेटमेंट, वो भी यहाँ पे मैं नोट करूँगा, और वो है स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, एक एक आस्तिक की धर्म में आस्था, धर्म में आस्था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नामक एक पुस्तक की रचना की इन्होंने और बड़ी फेमस भी रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पीडीएफ जो है फिल हो गया है, मैं दूसरा पीडीएफ आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी पीडीएफ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पीडीएफ को मैं सेव कर लूँगा। एक बार आ जाइए यहाँ पर। चलिए, उसके बाद आपने एक नाम और सुना होगा, और तत्व बोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुई? 1839 में। इसके, हाँ 1839, 1839। कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में हुआ है। किसने किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, पता है इसमें अगर मैं आपको एक मुख्य बातें बताऊं, तो मुख्य बात इसका क्या है कि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, उन विचारों का क्या करना था? प्रचार प्रसार करना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए इसमें, तत्वबोधनी सभा में। अब देखो, ब्रह्म समाज में बात अंतरजातीय विवाह की थी, स्त्री शिक्षा की बात थी, विधवा विवाह की बात, इसका समर्थन किया, और बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा की कटु आलोचना की। अब यही एक ऐसा सभा, ये एक ऐसा आंदोलन था जहां पे आलोचना शब्द पूछा जाता है पेपर में, भी अंतरजातीय विवाह हो सकता है, बहु विवाह हो सकता है। आलोचना का मतलब इस चीज को समझिएगा, यहां पर इन्होंने जो है आलोचना किया, तो वो आलोचना जो थी बाल विवाह पे थी एक, और बहु विवाह पे थी एक, और जाति प्रथा पे थी, जाति प्रथा, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आलोचना थी। ये आपका खत्म हो गया। अब अगला सवाल, नेक्स्ट पॉइंट में देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, इस आंदोलन की बात करते हैं आप, देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई? जिस समय प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, उसी समय देवबंद आंदोलन की भी स्थापना हुई थी 1867 में। उसके बाद कहां पर हुआ था ये? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर में, है ना, देवबंद में, ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके? मोहम्मद कासिम, हाँ, नैन नैन तवी, ठीक है, और राशिद राशिद अहमद गंगोही, अहमद गंगोही, ये थे, ठीक है। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, ठीक है, कि शुद्ध शिक्षा, की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, या प्रचार करना, बात एक ही है, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा का क्या था ये? पाश्चात्य शिक्षा का क्या थे ये? विरोधी, विरोधी थे,
बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज। जी, क्या कह रहे हैं मैडम? हाँ, पाश्चात्य, वेस्टर्न कल्चर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहे हो? आवाज मेरे यहाँ कट रही है आपकी, शायद कुछ कहना चाह रहे हो आप। अच्छा, कंफ्यूज में हो। पाश्चात्य शिक्षा किसे कहते हैं, बताइए? पाश्चात्य शिक्षा, ओके, ठीक ठीक है, फिर ठीक है, गुड। देखिए, सत्य शोधक समाज 1873, 1873 कहाँ पर हुआ है ये? महाराष्ट्र में। अच्छा, ये भी हमारे लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज किसने किया, आप सबको पता है, ज्योतिबा फूले। ठीक है, अच्छा, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, हाँ, दलित एवं निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। इनकी किताब थी गुलाम गिरी, 1872, IMP है, 1872। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना सत्य शोधक समाज में। आगे बढ़िए। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अलीगढ़ आंदोलन, स्थापना कब हुई इसकी? 1875, 1875 में ही आर्य समाज की भी स्थापना हुई है। किसकी? आर्य समाज की भी स्थापना हुई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1875 है। 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, दिखते रहिए, साथ साथ चलते रहिए इन सारी चीज़ों पर भी। ठीक है, उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, स्थापना कहाँ से हुई थी? अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना था। ठीक है, मुसलमानों के दृष्टिकोण को, ठीक है, क्या बनाना था? आधुनिक बना, हाँ बस ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपने नाम सुना भी होगा, बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, है ना, इसी को मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नाम से जाना जाता है ना, इसी को ही, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ही। ठीक है ना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में, मैं यहाँ पे साइड में लिखना चाहूँगा। ठीक है, और वो नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, मुस्लिम एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, है ना, ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में, 1875 में किसने किया था इस विश्वविद्यालय की? तो आप जरूर सर सैयद अहमद खान का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आपको बता दूं कि 9 सितंबर 1920 को मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।
तो कब ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, वो डेट आपसे कब पूछ लेता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बताते रहिएगा। मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, 9 सितंबर 1920 को, 1920 को। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक नाम और याद रखिए, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ओके, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना या स्थापना सन 1864 में सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अच्छा, इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जब हुआ तो इसमें जमीन किसने दी थी, जमीन किसने दी थी। महेंद्र, है ना, महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के लिए जमीन, विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन नहीं चल, हाँ हाँ, जमीन दान दी थी। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। काफी तीव्र गति से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, काफी चीजों को कवर किया है अभी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप लोगों को बताइए एक बार। ओके, चलो बहुत बढ़िया है। एक मिनट, ये पेन नहीं चल रही थोड़ा सा। जी, क्या कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, डिजिटल बोर्ड पे नहीं, पैड है, पैड पे हो रहा है, पैड पे। ठीक है, पैड। तो यहाँ जो है विश्वविद्यालय के लिए महेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि दान की थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा यंग बंगाल आंदोलन, है ना। उम्मीद है कि आपको तरीके से पता होगा। यंग बंगाल आंदोलन, है। और यंग बंगाल आंदोलन की बात करता हूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905, नहीं 19वीं सदी में आता है, 19वीं सदी में आता है ये, है ना। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई, तो बेसिकली एक तो 19वीं सदी आएगा या तो आपको 1975 आएगा। ठीक है, हुई थी, जबकि भारत में इसकी स्थापना जो मानी जाती है, सॉरी 1900 में लिख दिया यार, इसकी जो 1875, और यहाँ पे नोट करिएगा भारत में इसकी स्थापना या स्थापना जो है 1886 मानी जाती है, 1886 मानी जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो आप याद रखिएगा नाम, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। कहां पर किया था, कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, और अलीगढ़ आंदोलन की 1875 में। मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और
थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज एंड अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, और साथ ही साथ एक मिल गया यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, चार जो है एक साथ आपको याद हो जाए। ठीक है, यंग बंगाल में। अच्छा, यंग बंगाल आंदोलन में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो इसका उद्देश्य था, पेपर में आया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के स्वतंत्रता और जमींदारों के अत्याचार, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, ठीक है, और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों के रोजगार। ठीक है, सरकारी उच्च जो क्षेत्र है, विभाग है, उसमें रोजगार। ठीक है, ये बात आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इंडिया सोसाइटी, इसका एक और नाम है भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना 1905 में कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में, किसने किया था, गोखले, गोखले। उद्देश्य इसका क्या था, नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, क्लियर है, बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट, है ना, आगे बढ़ेंगे। और सामाजिक सेवा संघ, सामाजिक सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, मुंबई, मुंबई। ठीक है, किसने किया था, नारायण मल्हर जोशी, आईएमपी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, इसमें लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति जो है प्राप्त कराना था। ये सामाजिक सेवा संघ की बेसिकली भूमिका थी, नारायण मल्हर जोशी की। मुंबई में इन्होंने किया था 1921 में, 1921 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1889 में, कहां पर, पंजाब, गुरुदासपुर जिला। किसने किया था ये,
हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसका स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक बौद्धिक विकास पर बात करते थे। आधुनिक बौद्धिक विकास हेतु धर्मोपदेश तथा नियमों को उदार बनाना, ये पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखा गया था। बहुविवाह विरोधी थे। बहुविवाह विरोधी, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्त्रियों एक मिनट, फिर हो गया, ये थोड़ा सा है, ठीक है, कि स्थिति में सुधार, ठीक है, ये चीजें थी इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, रहनुमाए जो है मजादा याशन सभा 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, 1851 में मुंबई में। और किसने किया था ये? नरौजी फरदौन जी और दादा भाई नरौजी और एस बंगाली, ठीक है, इन्होंने इसका किया था। इसमें बेसिकली विवाह की आयु में वृद्धि करने की बात की गई। विवाह की आयु में वृद्धि करने की बात कही गई, ठीक है। धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता से प्राप्त करना और धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान जो रूढ़िवादिता था उसको समाप्त करना, यानी धर्म में रूढ़िवादिता समाप्त करना, ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत आई थी, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे परमहंस मंडली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, परमहंस मंडली 1849 और 50 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? मुंबई में। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग बालकृष्ण जयकर दबोबा जो है दादोबा पांडुरंग, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य जो था वो नैतिक उन्नति, व्यक्ति की नैतिक उन्नति, ठीक है, याद रखिएगा। मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध, मूर्ति पूजा प्लस में जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद आपका अखिल भारतीय, इंपॉर्टेंट है ये, अखिल भारतीय दलित वर्ग
दलित वर्ग की स्थापना कब हुई? 1924 में। किसने किया था? मुंबई में। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। बहुत बढ़िया जवाब। और आपको बता दो, इन्होंने जो है सवर्ण सवर्ण हिंदुओं और अछूतों अछूतों में सामाजिक समानता, ठीक है, के सिद्धांत का प्रचार किया, के सिद्धांत का प्रचार किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो भी जान लेना आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आप ध्यान रखिएगा, दलित संस्था बहिष्कृत, ठीक है, हितकारी सभा 1924 मुंबई में इसकी स्थापना हुई 1924 में। पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना, मराठी पाक्षिक, ठीक है, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में ही सारे तथ्य हैं, ठीक है ना। और एक और पॉइंट, अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना सन 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है। आर्य महिला समाज, इसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 1882 में। कहां पे? हाँ, 82 में, पुणे में। सही, पुणे में। किसने किया था? पंडिता रमाबाई के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। पंडिता रमाबाई सरस्वती एक महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता और सामाजिक सुधारक थी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, बाल और विधवा शिक्षा के लिए बड़ा संघर्ष किया है। ठीक है। पुणे में शारदा एक्ट्स या शारदा लॉर्ड्स के द्वारा बाल विधवाओं के लिए स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है। और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित की गई। तो पेपर में ये भी पूछा जा चुका है, कैसर हिंद की उपाधि किसको मिली है? तो आप प्लीज बताइएगा, किसका नाम? पंडिता रमाबाई का नाम। कब? कलकत्ता में 1919 में, कलकत्ता में। ठीक है, नाम जरूर बताइएगा, पंडिता रमाबाई जी का नाम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। बहुत सारे मैंने तथ्य आप लोगों के लिए बता दिया है ना, और ये काफ़ी है, कल की परीक्षाओं के लिए भी है, आगामी परीक्षा यूजीसी नेट के लिए भी है। अगर हम बात करें DSSB के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना।
वन लीनियर के रूप में समझिए, एक नोट करके आपको केवल कॉपी पर पढ़ना है, बस पेज पलट पलट के पढ़ना है, या इस पीडीएफ को आपको देखना है। पीडीएफ में अभी आप लोगों को ये दोनों के दोनों पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? क्लियर रहेगा? चलिए चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट वगैरह मन में बन रहा हो